आज हम लोग क्लास 10 का प्रश्नावली 2.2 पढ़ेंगे। निम्नलिखित द्विघात बहुपद के शून्यक ज्ञात कीजिए और शून्यक तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। तो सबसे पहले क्या बोलता है, शून्यक निकालने बोलता है। तो शून्यक निकालने के लिए हम लोग उसका क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे। तो गुणनखंड एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 बराबर 0। एक्स स्क्वायर को बिना एक्स के साथ गुना कर लेंगे तो ये हो जाएगा 8x स्क्वायर। अब 8 का क्या कर लेंगे हम लोग, अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो ये चलेगा 4 दूनी 8 2 दूनी 4। अब इससे एक जोड़ा लगाएंगे, जोड़ेंगे या घटाएंगे तो -2 आना चाहिए और गुना करने पर क्या आना चाहिए, -8 आना चाहिए। तो देखिए 2 दूनी 4 और प्लस में 2 ले लेंगे, माइनस में 4 ले लेंगे तो 4 में से 2 चले जाएगा तो कितना बचेगा, -2। और गुना करेंगे तो माइनस इंटू प्लस क्या हो जाएगा, माइनस, और 4 दूनी 8। तो हम लोग क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2x माइनस 8 बराबर 0। अब हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों में जो कॉमन मिलेगा हम लोग क्या करेंगे, कॉमन लेंगे। तो कॉमन दोनों में क्या मिल रहा है, x। तो क्या करेंगे, x माइनस 4। अब फिर यहाँ क्या आ रहा है, कॉमन, 2 दोनों में कॉमन आ रहा है तो 2 लेंगे तो हो जाएगा x माइनस 4 बराबर 0। अब ये दोनों कोष्टक में जो मिला है एक बार पहले उसको उतार लीजिए। तो क्या हो रहा है, x माइनस 4 और दूसरा हो जाएगा क्या, x प्लस 2 बराबर 0। अब क्या करेंगे, x माइनस 4 बराबर 0 तो x बराबर क्या हो जाएगा 4 और दूसरा हो जाएगा x प्लस 2 बराबर 0 तो x बराबर क्या हो जाएगा -2। अब क्या बोलता है, सत्यता की जांच करने बोलेगा। तो हम लोग क्या करेंगे, सत्यता की जांच। अब सत्यता की जांच क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। तो एक होगा अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। अब हम लोग क्या करेंगे, इससे a और b और c का मान ज्ञात कर लेंगे। तो देखिए x के साथ जो गुना में रहेगा एक्स स्क्वायर के साथ वो a का मान होता है, तो a का मान 1 हो गया और b का मान क्या हो गया, -2 हो गया और c का मान -8 हो गया। अब क्या करेंगे, एक अल्फा का मान होगा, एक बीटा का मान होगा। तो अल्फा का मान कितना हो गया 4 प्लस माइनस कितना हो जाएगा, बीटा का मान 2 बराबर होगा -b/a। तो b की जगह कितना है, तो -2/a, a का मान 1 और उसको लिखने की कोई जरूरत है नहीं। तो 4 माइनस प्लस क्या हो जाएगा, -2 बराबर माइनस माइनस प्लस। तो 4 में से 2 चले जाएगा तो 2 बराबर 2। अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है c/a। अल्फा का मान कितना है 4 और बीटा का मान -2 बराबर c/a। c का मान क्या है, -8/1। तो 4 दूनी 8 माइनस में आ जाएगा और ये भी माइनस में, तो ये 8 बराबर 8। इसका ये हो गया सत्यता की जांच। अब फिर क्या बोल रहा है, 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1। इससे पहले हम लोग शून्यक निकालेंगे। तो शून्यक निकालने के लिए क्या करेंगे भाई, गुणनखंड। तो 4s स्क्वायर को 1 से गुना करेंगे तो वही आ जाएगा 4 का आभाज्य गुणनखंड करेंगे तो ये चलेगा 2 से 2 दूनी 4। दोनों को माइनस में ले लेंगे तो माइनस माइनस जोड़ेंगे तो -4 आ जाएगा और दोनों को गुना करेंगे तो प्लस में 4 आ जाएगा। तो क्या करेंगे, 4s स्क्वायर माइनस 2s प्लस 1 बराबर 0। अब क्या करेंगे, इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, तो ये 2 से चल रहा है, ये भी 2 से चल रहा है तो कॉमन 2 आ जाएगा और क्या आ जाएगा, s आ जाएगा। तो क्या करेंगे, 2s माइनस 2, फिर क्या करेंगे माइनस। अब यहाँ पे कुछ कॉमन नहीं आ रहा है तो एक कॉमन आ जाएगा। तो क्या करेंगे, 2s माइनस 1 बराबर 0। अब क्या हो जाएगा कि 2s माइनस 1 और दूसरा हो जाएगा 2s माइनस 1 बराबर 0। तो क्या करेंगे, s माइनस 1 बराबर 0 तो 2s बराबर 1 तो s बराबर क्या हो जाएगा 1/2। फिर अगला क्या हो जाएगा, 2s माइनस 1 बराबर 0 तो 2s बराबर 1 तो s बराबर 1/2। एक क्या हो गया अल्फा का मान, दूसरा क्या हो गया बीटा का मान। अब इसका शून्यों का योगफल क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। तो अल्फा का मान कितना हो गया, 1/2 प्लस
बीटा का मान 1/2 और माइनस बी। अब हम लोग क्या करेंगे, यहां से ए और बी का मान ज्ञात कर लेंगे। तो ए का मान कितना हो जाएगा 4 और बी का मान क्या हो जाएगा -4 और सी का मान क्या हो जाएगा 1। अब अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई, तो बी के जगह कितना है तो -4/a, ए के जगह कितना है 4। अब क्या करेंगे, इसका एलसीएम करेंगे तो ये आ जाएगा 2, 1 + 1 बराबर क्या आ जाएगा माइनस इंटू माइनस प्लस और 4/4। अब क्या हो जाएगा, एक 1 मिलके कितना आ जाएगा 2/2 बराबर 4/4। तो ये कट के कितना आ जाएगा 1 बराबर 1। जब 1 बराबर 1 आ जाएगा, अब उसका क्या करेंगे अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है c/a। अल्फा का मान कितना है तो 1/2 और बीटा का मान क्या है 1/2 और c का मान क्या है, c का मान 1 है और a का मान कितना है 4 है। तो 1 को 1 से गुना कीजिएगा तो 1 और 2 को 2 से गुना कीजिएगा तो 4 बराबर 1/4। अब क्या है अगला क्वेश्चन, इसको पहले क्या करेंगे हम लोग सजाएंगे। जैसे 6x² है -3 -7x, तो इसको पहले हम लोग क्या कर लेंगे सजा लेंगे। x² के बाद हम लोग क्या आएगा x आएगा, तो हम लोग क्या करेंगे 6x² -7x -3। अब क्या करेंगे हम लोग x² को बिना x वाला के साथ क्या करेंगे गुना करेंगे। तो गुना कितना हो जाएगा 6 × 18, 18 का क्या कर लेंगे अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो 9 दूनी 18, 3 × 9। अब क्या करेंगे जोड़ेंगे या घटाएंगे तो कितना आना चाहिए -7 और गुना करने पर कितना आना चाहिए -18 आना चाहिए, क्योंकि माइनस में 18 आया। तो क्या करेंगे 3 × 9, 9 को किस में ले लेंगे माइनस में और प्लस 2 कर लेंगे तो 9 में 2 चले जाएगा तो -7 आ जाएगा और दोनों को गुना करेंगे तो -18 आ जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे 6x² -9x प्लस 2x -3 बराबर 0। कॉमन क्या आ रहा है तो 3 कॉमन आ रहा है, क्या आ रहा है 3, तो 3 कॉमन ले लेंगे तो आ जाएगा 2x -3। फिर आ जाएगा इन दोनों में कुछ कॉमन नहीं आ रहा तो 1 आ रहा है, तो ये आ जाएगा 2x -3 बराबर 0। अब क्या करेंगे हम लोग, अब हम लोग करेंगे क्या जो दोनों कोष्टक में है उसको एक बार उतार लीजिए 2x -3, फिर अगला हो जाएगा क्या 3x + 1 बराबर 0। अब क्या करेंगे हम लोग 2x -3 बराबर 0, तो 2x बराबर क्या हो जाएगा 3, x बराबर 3/2। ये अल्फा का मान निकला, बीटा का मान निकालेंगे तो 3x + 1 बराबर 0, तो 3x बराबर क्या हो जाएगा -1, तो x बराबर -1/3। ये निकला एक अल्फा का मान, दूसरा बीटा का मान। अब हम लोग से क्या बोल रहा है कि अब इसका फिर सत्यता करें कि जांच करेंगे। तो जांच करने के लिए सबसे पहला क्या करेंगे अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। यहां से फिर कंपेयर करके क्या मान निकालेंगे a और b का। तो a का मान कितना हो जाएगा 6 और b का मान क्या हो जाएगा -7 और c का मान क्या हो जाएगा -3। अब देखिए अल्फा का मान क्या है तो अल्फा का मान 3/2 प्लस बीटा का मान कितना है तो बीटा का मान यहां है -1/3 बराबर क्या हो जाएगा -b/a। तो माइनस और b का मान कितना है, b का मान है -7 और a का मान कितना है a का मान है 6। अब क्या हो जाएगा कि ये कर लेंगे 3/2 प्लस माइनस क्या हो जाएगा -1/3 बराबर हो जाएगा माइनस इंटू माइनस प्लस, तो 7/, कितना हो जाएगा 6। अब हम लोग इसका क्या कर सकते हैं एलसीएम कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं एलसीएम, तो एलसीएम आ जाएगा 6। तो ये हो जाएगा कितना 3 आ जाएगा, तो 3 × 9 माइनस कितना हो जाएगा 2 बराबर क्या हो जाएगा 7/6। तो क्या हो जाएगा 7/6 बराबर 7/6। ये पहला जांच हो गया।
जगह कम होने के कारण यही इसी जगह बना दे रहे हैं। जैसे क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बाई ए। अल्फा का मान क्या है, तो 3/2 गुना क्या है, बीटा का मान -1/3 बराबर सी बाई ए। सी का मान कितना है, तो सी का मान -3/a का मान कितना है, 6। तो हम लोग क्या करेंगे, काट सकते हैं। जैसे 3 एकम 3, 3 एकम 3, तो इसके पास प्लस है, इसके पास माइनस है, माइनस इंटू प्लस माइनस 1/, कितना हो जाएगा 2, बराबर क्या कर सकते हैं, इसको काट सकते हैं। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, तो -1/2, तो माइनस से माइनस कैंसिल, 1/2 बराबर 1/2। ये हो गया सत्यता की जांच। अगला क्वेश्चन है क्या, चौथा नंबर क्वेश्चन है। जैसे 4u² प्लस 8u, 4u² प्लस 8u। अब देखिए इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, तो कॉमन आ रहा है क्या, क्योंकि ये गुना होगा नहीं, तो कॉमन क्या आ रहा है, 4 कॉमन आ रहा है, 4 और u भी कॉमन आ रहा है, तो u प्लस 2 बराबर 0। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको एक बार इसको 0 के बराबर 4u बराबर 0, तो u बराबर क्या हो जाएगा 0/4, तो u का मान हो गया 0। अब क्या करेंगे, u प्लस 2 बराबर 0, तो u बराबर क्या हो जाएगा -2। अब हमसे पूछा क्या है, सत्यता की जांच करने के लिए अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। अब ये देखिए, ये u² के साथ जो होता है वो a का मान होता है, तो a का मान कितना है, a का मान 4 है, और b का मान जो बिना स्क्वायर के साथ रहता था, तो यहाँ u है, तो u के जगह कितना है 8 है, और c अचर पद है नहीं, तो अचर पद क्या हो जाएगा 0। तो क्या करेंगे, अल्फा का मान क्या हो गया 0 प्लस बीटा का मान -2 बराबर क्या करेंगे -b/a, तो -b/a, तो देखिए क्या हो जाएगा, माइनस b का मान 8, a का मान कितना है 4, तो -2 बराबर 4 दूनी 8, -2, तो माइनस से माइनस कैंसिल, 2 बराबर 2। अब हमसे क्या पूछ रहा है कि उसका अल्फा इंटू बीटा भी करके देखिए, तो अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a, और अल्फा का मान कितना है, तो अल्फा का मान हो गया 0 और बीटा का मान क्या हो गया -2 बराबर c/a। c की जगह क्या है 0 बटे कितना है, a का मान 4, तो 0 को 2 से गुना करोगे तो क्या होगा, वही 0। अच्छा, 0 बटे कोई भी संख्या रहेगा वो संख्या क्या होगा 0। देखिए 0 बटे कोई भी संख्या रहेगा तो 0 होगा, पर ऊपर में कुछ रहेगा, अगर नीचे 0 रहेगा तो वो इन्फिनिटी हो जाएगा। आगे है 5 नंबर वाला क्वेश्चन, क्या है t² माइनस 15 बराबर 0। अब क्या करेंगे, t² बराबर 15 हो जाएगा। अब t बराबर क्या हो जाएगा √15। देखिए अंडर जब भी होगा तो उसमें प्लस माइनस 2 मान आ जाएगा, तो एक हो जाएगा t बराबर क्या हो जाएगा प्लस में √15 और दूसरा हो जाएगा t का मान माइनस में √15। अब क्या करेंगे, अब इसे कंपेयर कर लेंगे, वही ए बी सी का मान ज्ञात करेंगे। जो t² के साथ है उसका मान क्या हो जाएगा a का मान कितना है यहाँ 1 है। अब b का मान जो t के साथ रहता है वह b का मान होता, पर b का मान नहीं है तो ये टर्म क्या रहा होगा 0 रहा होगा, तभी जाकर के वो 0 हो गया है। तो हम लोग b का मान क्या ले लेंगे 0 और c का मान क्या हो जाएगा -15। अब क्या बोलता है अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a, तो अल्फा का मान कितना हो गया √15 और बीटा का मान क्या हो गया -√15 बराबर 0 बटे क्या हो जाएगा 1। अब क्या बोले 15 में से 15 चले जाएगा तो क्या हो जाएगा 0 बराबर 0। अब क्या करेंगे उसका गुणांक का जांच करेंगे, अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a। अल्फा का मान क्या है तो √15 इंटू √15 बराबर क्या हो जाएगा c/a, और c का मान कितना है तो -15 बटे क्या हो जाएगा a का मान 1 और यहां पे है माइनस, तो क्या हो जाएगा
पहले तो माइनस प्लस क्या हो जाएगा माइनस, और 15 अंडर रूट 15 अंडर रूट, दो बार अगर अंडर रूट दोनों में सेम रहे तो एक बार निकल जाता है, एक निकल जाता है, या फिर नहीं तो 15 इंटू 15 225 हो जाएगा, और 225 का कितना निकल जाएगा, फिर वही 15 निकल जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा माइनस में 15 बराबर माइनस 15, माइनस से माइनस कैंसिल, 15 बराबर 15। फिर अगला क्या है कि 6 नंबर क्वेश्चन, 3x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4 बराबर 0। अब क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर को बिना एक्स के साथ गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 4 तिया 12, माइनस में 12 आएगा, प्लस माइनस करने पर क्या आना चाहिए, यहाँ पे जोड़ने या घटाने पर क्या आना चाहिए माइनस एक्स, और गुना करने पर क्या आना चाहिए, तो वो आना चाहिए 12। तो हम लोग क्या कर लेंगे, जैसे गुना करेंगे तो 12 आ जाएगा, 12 का आभाज्य गुणन करेंगे तो 6 दूनी 12, 3 दूनी 6। अब क्या करेंगे हम लोग, एक जोड़ा लगाएंगे तो आ जाएगा 4 और आ जाएगा 3, तो एक को माइनस में ले लेंगे, एक को प्लस में ले लेंगे, तो मान क्या आ जाएगा माइनस में आ जाएगा, तो इसको माइनस में ले लेते हैं, इसको प्लस में ले लेते हैं, तो 4 में 3 चले जाएगा, तो कितना बचेगा माइनस 1 बचेगा। तो हम लोग क्या करेंगे 3x स्क्वायर माइनस नहीं प्लस 3x, फिर माइनस 4x, फिर आ जाएगा कितना माइनस 4 बराबर 0। अब इसमें क्या करेंगे, इन दोनों में देखिए कॉमन कितना आ रहा है 3 आ रहा है, तो 3 हो जाएगा, और ये x कॉमन आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा x प्लस 1, और इसमें कॉमन क्या आ जाएगा 4, तो क्या हो जाएगा x प्लस 1 बराबर 0। अब क्या करेंगे, एक बार जो दोनों कोष्टक में है उसको उतार लीजिए, तो कोष्टक दोनों में क्या है x प्लस 1, और दूसरा हो जाएगा क्या 3x माइनस 4 बराबर 0। तो ये हो जाएगा क्या x प्लस 1 बराबर 0, तो x बराबर माइनस 1, और दूसरा आ जाएगा 3x माइनस 4 बराबर 0, तो 3x बराबर 4, तो x बराबर 4/3। अब देखिए एक क्या हो जाएगा अल्फा का मान, और दूसरा क्या हो जाएगा बीटा का मान। अब इसका हम लोग क्या कर लेंगे, फिर जांच करेंगे, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या हो जाएगा माइनस b/a। अल्फा का मान क्या है, तो अल्फा का मान क्या है -1, और बीटा का मान क्या है तो 4/3 बराबर क्या हो जाएगा -b/a। तो हम लोग यहां से फिर क्या करेंगे कंपेयर करेंगे, तो a का मान यहां क्या हो जाएगा, a का मान हो जाएगा 3, और b का मान क्या हो जाएगा -1, और c का मान क्या हो जाएगा -4। अब क्या करेंगे -b/a, और तो b का मान कितना निकला -1/a का मान कितना है तो 3। अब इसका क्या करेंगे एलसीएम करेंगे इधर वाला का, तो क्या हो जाएगा 3 प्लस कितना हो जाएगा 4 बराबर माइनस इंटू माइनस प्लस, तो 1/, कितना हो जाएगा 3, तो 3 में से 4 चले जाएगा तो कितना बचेगा 1/3 बराबर 1/3। अब क्या करेंगे अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा इंटू बीटा क्या होता है अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a। तो अल्फा का मान कितना है तो -1, और बीटा का मान कितना है 4/3 बराबर कितना हो जाएगा c/a। c का मान कितना है यहाँ -4, c का मान क्या है -4/a का मान कितना है 3, तो ये क्या हो जाएगा -4/3 बराबर -4/3, माइनस से माइनस कैंसिल, तो 4/3 बराबर 4/3। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आगे है द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए। क्या कीजिए द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः दिया गया है। शून्यकों का योग और गुणनफल मतलब जो पहला वाला बोलेगा वो क्या दिया हुआ है शून्यों का योगफल, और दूसरा क्या दिया हुआ है गुणनफल दिया हुआ है। तो सबसे पहला नंबर हम लोग बनाते हैं, क्या बोलता है शून्यों का योगफल। शून्यों का योगफल को हम लोग क्या बोलते हैं अल्फा प्लस बीटा। तो दिया क्या है दिया है शून्यों का योगफल अल्फा प्लस बीटा को क्या बोलते हैं शून्यों का योगफल। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना है तो 1/4, और अल्फा इंटू बीटा शून्यों का गुणनफल, तो गुणनफल क्या हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा कितना हो जाएगा -1। अब द्विघात बहुपद का सूत्र क्या होता है तो हम लोग पहले उसको लिखते हैं
द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद बराबर होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। अब क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा की जगह क्या है, तो 1/4 है, तो क्या करेंगे 1/4 और क्या करेंगे x से गुना करेंगे तो ये x हो जाएगा। अब क्या हो जाएगा, प्लस अल्फा इंटू बीटा की जगह क्या है -1, क्या करेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 1/4 एक्स माइनस इंटू प्लस क्या हो जाएगा -1। अब देखिए इसमें क्या करेंगे कि बटे में आया है, ये बटे को हटाना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा। तो बटे में जितना आएगा उसी संख्या से क्या कर लेंगे हम लोग, गुना कर देंगे। जितना बटे में आएगा उसी संख्या से क्या कर लेंगे, गुना कर देंगे। तो ये देखिए क्या आ जाएगा 4, हम लोग का नीचे कितना है 4, 4 से क्या कर लेंगे गुना, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1/4 एक्स माइनस 1। अब देखिए इसको क्या कर लीजिएगा, गुना कीजिएगा जब, तो 4 को एक्स स्क्वायर से गुना कीजिएगा तो ये हो जाएगा 4x स्क्वायर। फिर इसको जब गुना कीजिएगा तो ये वाला इससे गुना कीजिएगा तो ये क्या हो जाएगा 4/4x, तो 4 से 4 कैंसिल, तो बच जाएगा क्या x। तो हम लोग क्या कर लेंगे x, फिर क्या हो जाएगा, इसको 4 से गुना कीजिएगा तो 4। अब क्या बोल रहा है दूसरा नंबर, दूसरा नंबर में क्या है, पहला वही अल्फा प्लस बीटा दिया, क्या है दिया है अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या है √2, और क्या दिया हुआ अल्फा इंटू बीटा कितना है 1/3। अब हम लोग क्या करेंगे, द्विघात बहुपद को ज्ञात करेंगे। तो द्विघात बहुपद का फिर सूत्र लगाएंगे, द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। यह हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान क्या है, तो √2 एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा क्या है 1/3। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस √2x और प्लस 1/3। फिर ये क्या आया है, नीचे में 1/3 आया है, तो उसी संख्या से क्या कर लेंगे हम लोग, गुना कर देंगे 1/3 से। तो 1/3 आया है तो उसको क्या करेंगे 3 से गुना करेंगे, जितना नीचे आएगा उतना ही से क्या कर लेंगे हम लोग गुना कर देंगे। तो ये आ जाएगा 3 गुना एक्स स्क्वायर माइनस √2x प्लस 1/3। फिर ये से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 3x स्क्वायर, फिर इसको गुना करेंगे तो 3 को √2 से गुना करेंगे, जैसे 3 गुना √2। देखिए इसके आगे कुछ नहीं तो 1, तो बिना अंडर रूट वाला के साथ गुना होता है, और अंडर रूट वाला के साथ गुना होता है। तो 3 को 1 से गुना कीजिएगा तो कितना जाएगा 3 √2। तो हम लोग क्या करेंगे 3 √2x प्लस 3 को क्या कीजिएगा 1/3 से अगर गुना कीजिएगा तो ये कट के क्या आ जाएगा 1, तो हम लोग क्या लिखेंगे 1। अगला क्वेश्चन है तीसरा नंबर। तीसरा नंबर में क्या है, 0 मतलब अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है, हम लोग यहीं पे बना देते हैं तीसरा नंबर को। जैसे क्या दिया हुआ है, अल्फा प्लस दिया अल्फा प्लस बीटा बराबर 0, अल्फा इंटू बीटा बराबर कितना दिया हुआ है, तो √5। अब हम लोग क्या करेंगे, द्विघात बहुपद ज्ञात करेंगे। द्विघात बहुपद ज्ञात करने के लिए द्विघात बहुपद बराबर क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो हम लोग क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा की जगह क्या है, तो 0, अल्फा प्लस बीटा की जगह 0 इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा √5। अब क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर, और ये 0 को x से गुना कीजिएगा तो ये क्या हो जाएगा 0, और ये क्या हो जाएगा √5। उसी का है यहाँ पे चौथा नंबर और 5 और 6। तो क्या बोला है, सबसे पहला क्या होगा अल्फा प्लस बीटा, तो क्या कहेंगे दिया
है। अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या बोलेंगे, 1। अल्फा प्लस बीटा बराबर 1 और अल्फा इंटू बीटा बराबर भी क्या है, 1। अब क्या बोलेंगे, द्विघात बहुपद ज्ञात करने बोलता है, तो हम लोग कहेंगे द्विघात बहुपद बराबर हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा की जगह क्या है, 1, तो अल्फा प्लस बीटा की जगह 1 इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा की जगह भी क्या है, 1, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 को x से गुना कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, वही x होगा, तो ये क्या कहेंगे x प्लस 1। यहाँ पे कितना है, माइनस में होगा -1/4। तो सबसे पहले जो दिया हुआ है उसको उतारिए। दिया क्या है, दिया है क्या, अल्फा प्लस बीटा बराबर -1/4 और अल्फा इंटू बीटा कितना दिया हुआ है, 1/4। अब करेंगे क्या, द्विघात बहुपद ज्ञात करेंगे। तो द्विघात बहुपद बराबर द्विघात बहुपद क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा की जगह कितना दिया हुआ है, -1/4 इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा की जगह क्या दिया हुआ है, 1/4। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 1/4 प्लस क्या हो जाएगा, 1/4। अब क्या कहे, 1/4 है तो हम लोग क्या कर लेंगे, 4 से क्या करेंगे, गुना करेंगे। जब 4 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1/4 एक्स प्लस 1/4। अब क्या हो जाएगा, हम लोग इसको गुना कर रहे हैं तो ये आ जाएगा 4x स्क्वायर, इसको इससे गुना कीजिएगा तो 4/4, 4/4 से 4 कैंसिल हो जाएगा तो आ जाएगा कितना, 1, तो ये हो जाएगा x, ये भी क्या आ जाएगा, +1। अगला 6 नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि 4,1, तो पहला क्या दिया होगा, अल्फा प्लस बीटा का मान। तो हम लोग क्या कहेंगे, 6 नंबर का क्वेश्चन दिया है, पहले क्या दिया हुआ है, 4 और क्या दिया हुआ, 1, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर 4 और अल्फा इंटू बीटा बराबर 1। अब क्या कहेंगे, द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद बराबर क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा की जगह क्या है, तो 4 इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा की जगह क्या है, 1, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा 4x + 1।